वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द कटअप शो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 29 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में। और हाँ दोस्तों, मैंने पूरे हिस्ट्री को 4 घंटे में, पूरे पॉलिटी को 2.5 घंटे में, पूरे ज्योग्राफी को 3 घंटे में और पूरे इकोनॉमिक्स को 1.5 घंटे में कंप्लीट कराया। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा, इसे ज़रूर देखें। मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैंने कल के वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, वरुण 21 एक्सरसाइज इंडिया और किस देश के बीच में स्टार्ट हुआ है। तो द करेक्ट आंसर इज़ फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुण 21 एक्सरसाइज जो है स्टार्ट हो चुका है। और ये एक्सरसाइज दोनों नेवी आर्मी के बीच में होगा, मतलब फ्रांस के भी नेवी आर्मी और इंडिया के भी नेवी आर्मी दोनों मिलकर वरुण 21 एक्सरसाइज करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर के बारे में। व्हेन डिड वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी हेल्थ एंड वर्क एज वेल एज वर्कर मेमोरियल डे सेलिब्रेटेड। दोस्तों 28 अप्रैल के दिन वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क एज वेल और वर्कर्स मेमोरियल डे दोनों हम लोग मनाते हैं। तो याद रखिएगा, वर्कर्स मेमोरियल डे कब मनाते हैं? 28 अप्रैल को। और वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क भी 28 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। वहीं हम लोग बात करें 15 अप्रैल का, तो 15 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड आर्ट्स डे मनाते हैं। और 19 अप्रैल को हम लोगों ने क्या मनाया था? वर्ल्ड लीवर डे मनाया था। और 26 अप्रैल को क्या मनाया था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया था। तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमेरिकन ऑथर रोड द नोवेल वेयर अबाउट्स। दोस्तों झुम्पा लाहिरी एक वेटरन अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने कि लिखा है नोवेल वेयर अबाउट्स। दोस्तों पहले भी इन्होंने ये नोवेल लिखा था वेयर अबाउट्स, जो कि स्पेनिश में था। तो याद रखिएगा, स्पेनिश से इंग्लिश में कन्वर्जन इन्होंने किया है, जिसका कि नाम रखा है वेयर अबाउट्स। तो ये भी याद रखिएगा। और बात करें अमिताभ घोष के बारे में, तो लिविंग माउंटेन नामक बुक को लिखा है अमिताभ घोष ने। यशस्विनी चंद्रा के बारे में बात करें तो द टेल ऑफ द हॉर्स, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हॉर्सबैक नाम के बुक को लिखा है। वहीं बात करें हम लोग हरिकृष्णा मेहताब का, तो इन्होंने उड़ीसा इतिहास नाम के बुक को लिखा और ये उड़ीसा के सीएम भी रह चुके हैं। और उड़ीसा इतिहास नामक बुक को लॉन्च किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022। दोस्तों ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट ने 10.2% जीडीपी ग्रोथ रेट बताया है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 22 में। मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का कितना रहेगा? 10.2% एज प्रोजेक्टेड बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। वहीं हम लोग बात करें, इसने पहले बताया था कि 11.8% रहेगा, लेकिन घटाकर इसने 1.6% स्लैश करके घटा के 10.2% रहने का अनुमान बताया। तो याद रखिएगा, 10.5% किसने बताया? तो आईसीआरए ने। ठीक है, आईसीआरए एक रेटिंग एजेंसी है जिसने कि बताया 10.5% इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन सीजीजीआई। दोस्तों सीजीजीआई बताता है कि हमारा गवर्नमेंट कितना अच्छे ढंग से काम कर रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। इसके तहत इंडिया का रैंक आया है 49। तो ये भी याद रखिएगा। और फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो फर्स्ट रैंक पर है फिनलैंड। ये भी याद रखिएगा, फिनलैंड को इसमें पहला रैंक मिला है। और हमारे देश इंडिया को कितना मिला है? 49 रैंक मिला है। वहीं हम लोग देखते हैं कि फिनलैंड जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में भी रैंक 1 था। चलिए ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड इन 2020 रिलीज बाय सिप्री। दोस्तों 2020 में मिलिट्री पर हम लोगों ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, कितना खर्च किया है, उसका रैंक जारी किया है सिप्री ने। सिप्री एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने कि रैंक बताया है कि मिलिट्री पर हम लोग कितना स्पेंड किए हैं, और उसमें इंडिया का रैंक आया है 3रा। तो याद रखिएगा। और इसमें फर्स्ट रैंक किसका है? यूएसए का। यूएसए ने अपनी मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा खर्च किया है। सेकंड में है चाइना, चाइना ने अपनी मिलिट्री पर उसके बाद खर्च किया। और 3रा रैंक तो हमारा भारत का है। वहीं हम लोग बात करें फोर्थ रैंक का, तो फोर्थ रैंक रसिया का है। ये भी याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज़ लॉन्च सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। मतलब इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को लिया। ये क्यों लिया है? ताकि देखिए दोस्तों, हम लोग का क्या है, चाइना पर निर्भरता जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। चाइना पर हम लोग ज़्यादा रिलायंस हो रहे हैं। तो चाइना पर हम लोग ज़्यादा रिलायंस ना हो, उसको रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है,
ज़्यादा रिलायंस ना हो, उसके लिए इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों कंट्री ने मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन एज ए स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसको कि एसएफबी के तरह ऑपरेशन करेगा, ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की तरफ। और इस बैंक का नाम है शिवालिक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिमिटेड। ये एक यूपी बेस्ड बैंक है, तो याद रखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा क्योंकि ये अपने तरह का पहला बैंक है जो कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की तरह ऑपरेशन करेगा। और बात करें शिवम सहकारी बैंक है, तो आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया था। और भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसके भी लाइसेंस को रद्द करने का नोटिस दे दिया है आरबीआई ने। और सिटी बैंक का बात करें तो ये जो है अपना कंज्यूमर बैंकिंग को छोड़कर इंडिया से जा रही है। इंडिया ही नहीं, और भी 10 और ऐसे देश हैं जिससे कि कंज्यूमर बैंकिंग को ये छोड़ना चाहती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज CMD ऑफ BEML बाय PSAB। दोस्तों BEML का फुल फॉर्म होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के CMD बनाए गए हैं अमित बनर्जी। तो ये याद रखिएगा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के CMD कौन बनाए गए हैं? अमित बनर्जी। और ये किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है? तो PSAB के द्वारा अपॉइंट किया गया है। पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और CMD ऑफ BEML अमित बनर्जी अपॉइंट हुए। सिद्धार्थ लोंगियम के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये DG बनाए गए हैं किसके? नाडा के। नाडा एक एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसके डायरेक्टर जनरल सिद्धार्थ लोंगियम को बनाया गया। और वहीं हम लोग बात करें तो सीनियर सेक्शन ऑफिसर के रूप में इनको वेस्टर्न एयर कमांड का सीनियर सेक्शन ऑफिसर के रूप में PS करकरे को नियुक्त किया गया है। वनीता गुप्ता का बात करें हम लोग तो अटॉर्नी जनरल ऑफ अमेरिका ये बनाई गई हैं। ठीक है, और हम लोग जानते ही हैं कि ऐसे 55 पोस्ट हैं अमेरिका में जिसमें कि हायर रैंकिंग पर इंडियन अमेरिकन है। तो वनीता गुप्ता एक इंडियन अमेरिकन हैं जिनको कि एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ अमेरिका बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अप्रूव्ड एज MD एंड CEO ऑफ NCDEX बाय SEBI। NCDEX का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। और इसके MD और CEO बनाए गए हैं अरुण रास्ते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो SEBI। आप लोग याद रखिएगा, SEBI के द्वारा NCDEX के MD CEO अरुण रास्ते को बनाया गया। कट्टी पद्मा राव के बारे में बात करें तो लोक नायक फाउंडेशन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। अटानु चक्रवर्ती के बारे में बात करें तो ये HDFC के टेम्प्रोरी बोल सकते हैं या फिर पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। वहीं हम लोग बात करें सुनील अरोड़ा के तो इन्हें गवर्नर ऑफ गोवा के रूप में नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच कंपनी हैज़ रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर बेस्ट IP पोर्टफोलियो फॉर तेलंगाना स्टेट। आप लोग जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम लोग 26 अप्रैल को मनाए थे। ठीक है, तो तेलंगाना स्टेट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड विस्तृत किया गया है बेस्ट, जिसका कि IP पोर्टफोलियो जो है सबसे अच्छा है। तो कौन से कंपनी को ये दिया गया है? तो मिश्रा धातु निगम को। याद रखिएगा, मिश्रा धातु निगम को बेस्ट पोर्टफोलियो अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड में। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें फ्लिपकार्ट को तो फ्लिपकार्ट ने क्लियर ट्रिप नाम के कंपनी को ख़रीद लिया है, ऑनलाइन कंपनी को, जो कि होटल्स वगैरह मैनेज करती थी या फिर होटल्स का बुकिंग हम लोग करते थे। वर्ल्ड वन का बात करें तो वर्ल्ड वन ने जिंदल पावर को में पूरा अप्रोक्सीमेटली 97% स्टॉक जो है इसका ख़रीद लिया है वर्ल्ड वन ने जिंदल पावर का। और ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है जो कि अमेरिकी कंपनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच गुजराती पोएट एंड फोक सिंगर डाइड रिसेंटली। द करेक्ट आंसर इज दुदुदन प्रताप धन गढ़वी। ये गुजराती पोएट और फोक सिंगर थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। वहीं हम लोग बात करें कृष्णामूर्ति संथानम का तो ये इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रह चुके हैं जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और इंडियन क्लासिक सिंगर जो है राजन मिश्रा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और CBI के चीफ रह चुके रंजीत सिन्हा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अंडमान एंड निकोबार का कोई हाई कोर्ट नहीं है, वो भी कलकत्ता हाई
हाई कोर्ट में ही आता है, ठीक है। तो उसके चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं राजेश बिंदल। तो ये नाम याद रखिएगा, राजेश बिंदल को कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। वहीं बात करें संजय यादव का, तो इन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया है उत्तर प्रदेश का। NV रमन्ना को CJI ऑफ इंडिया बनाया गया है बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हेमा कोहली के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, तमिलनाडु की पहली महिला जज बनी थी ये, तो ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु हैज़ बीन टॉप्ड इन YouGov's 2021 टेक्नोलॉजी रैंकिंग इन इंडिया। दोस्तों YouGov जो है इंडिया का, उसने टेक्नोलॉजी रैंकिंग जारी की है जिसमें कि टॉप किया है गूगल ने, तो ये नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ASICS। दोस्तों ASICS एक स्पोर्ट्स वियर कंपनी है जिसमें कि स्पोर्ट्स शूज़, स्पोर्ट्स के T-शर्ट वगैरह मिलते हैं, और जिसके कि ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा आप लोग जानते होंगे, ये IPL में 1 ओवर में 37 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और आयुष्मान खुराना का हम लोग बात करें तो इन्हें जस्ट डायल नाम की कंपनी के MD CEO बनाया गया है। रश्मिका मंदाना को मैकडोनाल्ड्स इंडिया का MD CEO बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और आयुष्मान खुराना को जस्ट डायल कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ये भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एक्ट्रेस हैज़ वोन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन ऑस्कर 2021। ये मेरा आज का आपसे क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी एक्ट्रेस ने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता है ऑस्कर 2021 में। तो आपके ऑप्शन है फ्रांसिस डॉर्मैंड, नोमैडलैंड, एंथोनी हॉपकिंस और क्लोज हाउ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।